हाथरस में सूरजपाल बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 123 मौतें हो गईं। सूरजपाल बाबा फरार है। पुलिस उसके सेवादारों को अरेस्ट कर रही है। अब दो सवाल हैं। पहला, आसपास के थानों में कितना स्टाफ है जो भीड़ को कंट्रोल कर सकता था? दूसरा, आसपास के अस्पतालों में कितने इंतजाम हैं जिससे घायलों की जान बचाई जा सकती थी? इस पड़ताल में समझ आया कि न हादसा रोका जा सकता था और न घायलों को बचाया जा सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रशासन बढ़ती भीड़ के खतरे समझ नहीं पाया। न भीड़ को संभालने के लिए पुलिस वाले थे और न घायलों को बचाने के लिए अस्पतालों में डॉक्टर और ऑक्सीजन। अब समझिए, लापरवाही की शुरुआत कहां से हुई। 15 दिन सत्संग की तैयारी चली, 500 बसें पहुंची, लेकिन प्रशासन बेखबर 15 दिन पहले से तय था कि सिकंदराराव के फुलरई गांव में सूरजपाल बाबा का सत्संग होना है। आसपास के लोग बताते हैं कि 27 जून से ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और दूसरे राज्यों से करीब 500 बसें आ गई थीं। लोग टेंट लगाकर या बसों के नीचे सो रहे थे, लेकिन प्रशासन इसे अनदेखा करता रहा। सत्संग कराने वाली कमेटी को प्रशासन ने 80,000 लोगों की परमिशन दी थी। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने जिला प्रशासन को अलर्ट किया कि सत्संग में अनुमान से ज्यादा भीड़ आ सकती है, लेकिन प्रशासन ने इस रिपोर्ट पर ध्यान ही नहीं दिया। 2 जुलाई को सत्संग में करीब 2.5 लाख लोग पहुंच गए। दूसरी लापरवाही, इतनी भीड़ को संभालने के लिए सिर्फ 40 पुलिस वाले सत्संग में करीब 2.5 लाख लोग थे। उन्हें संभालने के लिए सिर्फ 40 पुलिस वाले, यानी 6,250 लोगों पर सिर्फ एक पुलिस वाला। यूपी के चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह के मुताबिक ऑर्गेनाइजर को 80,000 लोगों की अनुमति दी गई थी। अगर इतने ही लोग आते तब भी एक पुलिस वाले पर 2,000 लोगों को संभालने की जिम्मेदारी होती। पुलिस ने पूरी भीड़ बाबा के सेवादारों के जिम्मे छोड़ दी। हाथरस की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक जिले में 11 थाने हैं। सत्संग वाली जगह सिकंदराराव थाने के तहत आती है। मौके पर इसी थाने की पुलिस मौजूद थी। यहां करीब 100 लोगों का स्टाफ है। बाकी थानों में एवरेज 80 से 110 पुलिस वाले हैं। 2.5 लाख लोगों को संभालने के लिए कितनी फोर्स की जरूरत होती है, ये सवाल हमने यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से पूछा। वे कहते हैं, 2.5 लाख बड्डी तादाद होती है। इतने लोग अचानक आसमान से नहीं आते। इतने लोग आने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। ट्रैफिक जाम हुआ। पुलिस कंट्रोल रूम में इसकी शिकायत भी की गई। फिर भी पुलिस प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया। सब सेवादारों के भरोसे छोड़ दिया। और वे सेवादार नहीं, बाउंसर हैं। उनके भरोसे ऐसे आयोजन नहीं हो सकते। प्रशासन ने बड़ी गलती ये की है कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को नहीं लगाया। लोकल पुलिस पर छोड़ दिया कि देखो कितनी भीड़ आ रही है। इतनी भीड़ के हिसाब से वहां एक कंपनी पीएसी यानी 200 लोग, 100 लोग सिविल पुलिस के, 100 महिला पुलिस, 100 होमगार्ड, ट्रैफिक पुलिस, फायर ब्रिगेड के 200 आदमी होने चाहिए थे। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह के मुताबिक इतनी ज्यादा भीड़ाट संभालने के लिए कम से कम 700 पुलिस वालों की जरूरत पड़ती। पूरे हाथरस जिले में कुल 1650 पुलिस वाले हैं, यानी सत्संग की भीड़ संभालने के लिए जिले के आधे पुलिस वालों को लगाना पड़ता। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट थी। बसों में भरकर लोग आ रहे थे, भीड़ बढ़ रही थी। इसके बावजूद दूसरे जिलों से पुलिस, आरएएफ या पीएसी नहीं मंगाई गई। कार्यक्रम की परमिशन भी रद्द नहीं की गई। ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब अब तक न डीएम आशीष कुमार ने दिया है और न एसपी निपुण अग्रवाल ने। तीसरी लापरवाही, मौके पर एम्बुलेंस नहीं। हॉस्पिटल पहुंचे तो न डॉक्टर न ऑक्सीजन। सत्संग वाली जगह पर प्रशासन ने 2 एम्बुलेंस भेजी थीं। भगदड़ मच्ची तो तुरंत आसपास के जिलों से 32 एम्बुलेंस बुलाई गईं। इनमें हाथरस से 11, मथुरा से 10, अलीगढ़ से 5 और फर्रुखाबाद से 1 एम्बुलेंस बुलाई। 5 एम्बुलेंस आसपास के जिलों के हाईवे से आईं। इनसे घायलों को पास के सिकंदराराव सीएचसी के अलावा हाथरस, एटा, कासगंज और अलीगढ़ के अस्पतालों में भेजा गया। सत्संग वाली जगह से सिकंदराराव सीएचसी सिर्फ 8 किमी दूर है। घायल यहां पहुंचे तो लाइट नहीं थी, ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं था, और तो और सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद थे। पूरे हाथरस जिले में डॉक्टरों के कुल 102 पद हैं, लेकिन पोस्टेड सिर्फ 45 हैं। ये भी शिफ्ट में काम करते हैं। खत्म हो चुके, एकदम भगदड़ मची है। मुझे इंसान ये लोगों को उठा ही ना है। फिर
कुचल कुचल के सब मर गए। वो भीड़ भागदौड़ करने लगे। भागदौड़ के बाद बीच में वो लोग गर्मी की वजह से गिर पड़े थे, चक्कर खा खा के। एकदम सत्संग हुआ था जी, भोले बाबा का। हाँ, भोले बाबा का। कहाँ पर? सिकंदराबाद जी। तो माँ एकदम हता खत्म होएगा। खत्म होने के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग हथकाए, सब भागे तो माँ सड़क ऊंची नीचे हथकाए वो नालों से। तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। भगदड़ में 123 मौतें हुई हैं और 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। अगर जिले के सारे डॉक्टर भी इतने लोगों के इलाज में लगते तब भी एक डॉक्टर को 6 मरीजों को देखना पड़ी डी हत्ता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि मरने वाले 123 लोगों में से 74 की मौत दम घुटने की वजह हुई। ऐसे मरीजों को सबसे पहले ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन वही नहीं थी। 31 महिलाओं की डेड बॉडी ऐसी थीं जिनकी पसलियां टूटकर दिल और फेफड़े में घुस गई थीं। 15 लोगों के सिर और गर्दन की हड्डी टूटने से मौत हुई है। ऐसे लोगों को ऑक्सीजन के साथ आईसीयू में एडमिट करना जरूरी होता, लेकिन उन्हें इलाज ही नहीं मिला। यानी जो लोग हॉस्पिटल पहुंच भी गए, उन्हें बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। मरने वालों में करीब 113 महिलाएं, 7 बच्चे और 3 पुरुष हैं। ज्यादातर महिलाओं की उम्र 40 से 50 साल थी। डॉक्टर्स के मुताबिक महिलाएं भगदड़ मचने के बाद गिरीं, फिर इतनी ताकत नहीं जुटा सकीं कि भीड़ के साथ दोबारा खड़ी हो पातीं। भीड़ उनके ऊपर से गुजरती चली गई। यही वजह है कि ज्यादातर महिलाओं के शरीर में हड्डियां टूटी मिली हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की। परिजन उनके गले से लिपट कर रोए। हादसे में मां को खोने वाली एक बच्ची फफक फफक पद्धी। राहुल से उसे संभाला और गले लगाया। कहा, बिल्कुल टेंशन न लो, हम आपके साथ हैं। आप सभी मेरा परिवार हैं। हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। इस दौरान राहुल जमीन पर बैठकर पीड़ित परिवार से बातचीत करते नजर आए। राहुल ने कहा, पीड़ित परिवार दुख में है, शॉक्ड है। पीड़ितों ने साफ कहा कि प्रशासन की लापरवाही से हादसा हुआ। राहुल शुक्रवार सुबह 5:40 बजे दिल्ली से रवाना हुए। बाई रोड सुबह 7 बजे अलीगढ़ के पिलखना गांव में पहुंचे। हादसे में यहां की मंजू देवी और उनके बेटे की मौत हुई थी। राहुल ने उनके परिवार से हादसे की जानकारी ली। मंजू देवी की बेटी ने बताया, राहुल सर ने कहा कि पार्टी के लोग आपकी मदद करेंगे। अलीगढ़ में राहुल 1 घंटे तक रहे। यहां 3 पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इसके बाद सुबह 9 बजे हाथरस पहुंचे। यहां ग्रीन पार्क में हाथरस हादसे के 4 पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। राहुल हाथरस में आधे घंटे रहे। प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं। फोन थोड़ा साइड करिए। तो ये पता लगाना चाहिए, और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए।